हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, बैंक निफ्टी के लिए मैं आपको लेवल्स बताने के लिए बोला था कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या रहेगा। दोस्तों, मार्केट जिस हिसाब से खुला है फिलहाल बुलिश टेरिटरी में ही है। तो स्पेशली दोस्तों मैं आपको एक स्पोर्ट लेवल जो है इसके अंदर वो मैं आपको बता देता हूँ बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी के अंदर 30,604 अराउंड ये फ्यूचर के लेवल्स हैं दोस्तों। ठीक है, 30,604। और अगर मैं आपको बताऊं तो बैंक निफ्टी कैश में, ठीक है, तो ये जो मैंने बताया 600 के अराउंड, इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 590 के अराउंड है। अच्छे वाला सपोर्ट लेवल जिसे कहते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर ऊपर ये बुलिश ही रहेगा। पर जो शॉर्ट लेना है, सेल के बारे में अगर किसी को सोचना है तो वो 30,500 से पहले अगर नहीं जाता है उसके नीचे तब तक सेल नहीं करना है। ठीक है, ये कैश के लेवल्स हैं। सेकेंडली दोस्तों, ओइजल गैन नंबर्स के हिसाब से, ओइजल गैन नंबर के हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि जो बैंक निफ्टी है उसका ट्रेंड चेंज, क्योंकि मैंने पहले भी बताया दोस्तों कि बैंक निफ्टी का ट्रेंड चेंज बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी लेवल बहुत हाई होता है जो कि निफ्टी का नहीं होता है और अभी तक हुआ भी नहीं है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि निफ्टी का, बैंक निफ्टी का ट्रेंड चेंजिंग लेवल क्या है। 30,800 इसने टच किया है दोस्तों। 31,034 तक तो ये जाएगा। ठीक है, और 31,034 तक, और इसका सपोर्ट लेवल है 30,063। पर दोस्तों अगर ये ओरिजिनल गैन नंबर्स के हिसाब से है जो मैंने आपको बताया है ना, 30,063 मैंने जो बताया है ये गैन नंबर्स के हिसाब से है। तो आप लोगों को क्या काम करना है कि जो सपोर्ट लेवल है वो 500 के आसपास का लेकर के चलना है। ठीक है, कैश के अंदर 400, 30,498 ये लेवल ले लीजिए आप। ये जब तक ब्रेक नहीं होगा, ये जो पॉइंट है, ये जब तक ब्रेक नहीं होगा मार्केट के अंदर डाउन साइड नहीं आएगा 30,500। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको बताया है कि ये डाउन साइड में भी जा करके अभी जिसने जिस तरीके से लेवल को ब्रीच किया है, 38 ब्रीच किया है क्या, एक सेकेंड, तो इसको दोस्तों ये नीचे से उठ करके ऊपर जरूर 30,034 की तरफ जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो सपोर्ट लेवल है वो असली सपोर्ट लेवल ओरिजिनल गैन नंबर्स के हिसाब से, तो वो तो 30,065 का है। ठीक है, 63, 30,063 का है। पर वैसा जो टेक्निकल सपोर्ट जो मैंने आपको बताया जोन मान लीजिए या जैसा भी है वो 30,500 है। यानी कि आपको 600 500 अगर मिलता है तो आप एक बार बाय करने की कोशिश कीजिए, और अगर 500 के नीचे होल्ड करना शुरू कर देता है तो उसमें से एक बार निकल जाइए। ठीक है ना, और फिर दोबारा से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा 600 को, 30,600 को, तो दोबारा बाय लीजिए कॉन्फिडेंटली। वो डायरेक्ट आपको 31,050 तक के लेवल देगा ही देगा दोस्तों। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी दोस्तों कि बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से हमें ट्रेड लेना है। निफ्टी के लिए भी मैंने आपको बताया कि कल निफ्टी के लिए मैंने आप लोगों को लेवल बताया था कि ये लेवल हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। अभी एक मिनट में निफ्टी का ही बता देता हूँ। निफ्टी का स्पॉट लेवल दोस्तों 13,526 है, 23 सॉरी। ठीक है, तो आप ये वाला, यानी कि कल जहां पर क्लोज हुआ था, यानी कि कल जहां पर क्लोज हुआ था ये पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर क्लोज हुआ था ना यहाँ पर, तो ये
13,520 का सपोर्ट लेवल है, तो निफ्टी यहाँ से ये सपोर्ट लेवल अगर इसका नीचे होल्ड करेगा तो फिर ये नीचे चलना शुरू कर देगा, ठीक है। और असली सपोर्ट लेवल मैं आपको ऑलरेडी कल बता चुका हूँ कि ये 13,400 कुछ के नीचे जब तक नहीं जाएगा निफ्टी के अंदर गिरावट नहीं आएगी। तो अभी ऊपर का ही पैच है दोस्तों, ये थोड़ी सी गिरावट जो दे रहा है ये ऊपर की तरफ ही एक बार लेनी, या फिर हो सकता है कि निफ्टी कंसोलिडेशन में आ जाए और बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागना शुरू करे, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर लेवल्स ऊपर की साइड के लिए भी मैंने बताया कि पेंडिंग है, तो ये नीचे की तरफ यहाँ पर सपोर्ट है आपको बताया मैंने, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। या फिर अगर किसी ने बाय नहीं किया है तो अगर यहाँ गलती से मिल जाता है तो आप बाय कीजिएगा, ठीक है, इस 30,600 के अराउंड, ठीक है। और 500 के नीचे सपोर्ट रहेगा, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लीजिए, और ऊपर की तरफ का फिर दोबारा से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है इसको 661 को नीचे जा करके, तो फिर आप दोबारा से बाय की पोजीशन लेंगे तो वो आपको सीधा 500 पॉइंट देगा ही देगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मार्केट फिलहाल बुलिश है जब तक कि ये 30,590 से ऊपर चलती है, तो आपको अगर डिप मिलता है तो बाय करने की कोशिश करनी है। फिलहाल इंट्राडे के लिए मैं बता रहा हूँ, डिप में बाय कीजिए, ठीक है, क्योंकि ऊपर का लेवल एक पेंडिंग बचा हुआ है। फिर डाउन साइड के लिए भी मैंने बताया कि डाउन साइड में कहाँ मार्केट कौन से लेवल से नीचे की तरफ जाएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया, तो आपको अपने हिसाब से सोचना होगा। थैंक यू वेरी मच। बाकी डाउन साइड के लेवल्स काफ़ी पेंडिंग बचे हुए हैं, इसको भी दोहराई नहीं है, पर जो हमें दिख रहा है फिलहाल उसी चीज़ पे काम करना है। वो बाद में ऊपर की तरफ सेल करेंगे या लेवल को तोड़ेगा तो हम सेल कर सकते हैं। थैंक यू।